Whenever we are new to a field, तब हमारे पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि हमारे पास क्लाइंट्स नहीं है और फ्यूचर में क्लाइंट लाने के लिए उन्हें पास क्लाइंट का काम दिखाना है, पर क्लाइंट के लिए हमने काम किया नहीं है तो हम दिखाएं क्या। आज की इस वीडियो में उसी चीज का सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करेंगे कि अगर आप एक नए बिगिनर डिजाइनर हो तो क्या ऐसी स्ट्रेटजीज हम लोग लगा सकते हैं एआई के टाइम में, जिससे कि हमें फ्यूचर में क्लाइंट मिलने में प्रॉब्लम ना हो और उन्हें हम पुराना काम दिखा करके, मतलब कि क्रिएटिव अपना दिखा करके उनसे काम ले पाए। देखो, सबसे पहले साइकोलॉजी समझो कि अगर कोई क्लाइंट हमसे काम करवाने आ रहा है तो हमारा प्रीवियस रिकॉर्ड क्यों मांग रहा है, मतलब पास वर्क क्यों मांग रहा है, पोर्टफोलियो क्यों मांग रहा है। बिकॉज दे वांट टू सी कि अगर वो अपना पैसा आपके ऊपर लगा रहे हैं तो उनका एक एक पैसे की वैल्यू निकलनी चाहिए। दैट्स व्हाई दे वांट टू जज योर स्किल बाय योर पोर्टफोलियो। और पोर्टफोलियो का मतलब बाय द वे ऐसा होता नहीं कि अगर आपने काम नहीं कर रखा है तो आप बना नहीं सकते। चलो डिस्कस करते हैं कि कैसे बनाना है। ऑलराइट, तो मैं यहाँ पर आ गया हूँ जेमिनाई पे। अगर आप चाहो तो चैट जीपीटी पे भी जा सकते हो, किसी भी एआई टूल पर चले जाओ, जेमिनाई एंड चैट जीपीटी वर्क्स वेल। तो मैं यहाँ पर आ गया हूँ एंड लेट्स सपोज कि आई एम गोइंग टू क्रिएट अ इमेजिनरी ब्रांड, मतलब दैट ब्रांड डजंट एग्जिस्ट। मैंने चैट जीपीटी को ऐसा कमांड देना है कि ये कोई ऐसा प्रिंटर का ब्रांड है। मैं प्रिंटर का एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, आप कोई भी चीज़ का एग्जांपल ले लो, सेम स्ट्रेटजी वहाँ पर भी काम करेगी। ऑलराइट, तो मैंने यहाँ पर जेमिनाई को कमांड दे दिया है कि आई एम क्रिएटिंग अ प्रिंटर ब्रांड, सजेस्ट मी सम नेम विच इज़ द कॉम्पिटिटर ऑफ एप्सन, कैनन एंड HP। मतलब कि मैं कोई प्रिंटर का ब्रांड खोल रहा हूँ जो कि उनका कंपटीशन डायरेक्ट इससे है, तो मुझे कोई ब्रांड सजेस्ट करो। तो यहाँ पर इसने उसी के कंपटीशन में थोड़ा सा टाइम लेकर के मुझे ये सारी चीज़ें सजेस्ट कर दी। ऑलराइट, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर बता रहा है कई सारे मुझे इसने नाम सजेस्ट किए। वेलॉक्स है, एक्यूरा, वियॉन, कोर। देखो यहाँ पर इसने बहुत सारे नाम सजेस्ट किए, डिफरेंट ब्रांड प्रोटोटाइप के अकॉर्डिंग इसने नाम सर्च करके मुझे दिए हैं। अब ये आपके ऊपर है कि किस फील्ड में किस तरीके का डिज़ाइन आप बनाना चाहते हो। आप फ्री हो सेलेक्ट करने के लिए। तो यहाँ पर बहुत सारे नाम थे, लूमा, स्पेक्ट्रिक्स, एंड यहाँ पर देखो तो सजेस्टेड टैगलाइंस भी हैं। मतलब लूमा ब्रिंग योर विजन टू लाइट, मतलब उसने अकॉर्डिंग टू द मूड, अकॉर्डिंग टू ब्रांड परसोना, उससे यहाँ पर टैगलाइन सजेस्ट कर दिए। यहाँ पर कई सारे नाम थे, मैंने यहाँ पर नेक्सिस ले रखा है, मुझे ये अच्छा लगा। और यहाँ पर इसका जो टैगलाइन है वो है कनेक्ट टू व्हाट्स नेक्स्ट। कोई भी आप यहाँ पर से भी उठा सकते हो, ऐसा भी कर सकते हो कि नेक्सिस मैंने ये लिया एंड यहाँ पर से वो मैंने दूसरे का टैगलाइन उठा लिया, एफर्टलेस प्रिंटिंग। पोर्टफोलियो ही तो बनाना है, कौन सा हम ब्रांड खड़ा करने जा रहे हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर ले लिया इसका नाम। अब देखो, इसने भी यहाँ पर दो नाम सजेस्ट किए थे, वेलॉक्स एंड नेक्सिस, दैट वर्क्स वेल। तो मैंने यहाँ पर नेक्सिस ले लिया। अब देखो, अब यहाँ पर नाम सेलेक्ट करने के बाद सबसे पहला हमारा जो काम होना चाहिए वो होता है कि लोगो प्रिपेयर कर लें हम लोग। लोगो ऐसा जरूरी नहीं कि एकदम प्रोफेशनल ब्रांड गाइडलाइंस, ब्रांड पैटर्न के अकॉर्डिंग हम लोग बनाएं। काम चलाने भर का भी लोगो हम लोग बना सकते हैं, क्योंकि हमने तो केवल पोर्टफोलियो ही बनाना है भाई। तो मैं चला गया डायरेक्ट इलस्ट्रेटर पे एंड यहाँ पर कुछ ऐसे टेक वाली फीलिंग देने के लिए मैंने एक टेक का फॉन्ट उठाया, जो कि फॉन्ट का नाम है न्यूरोपोल एक्स। दैट इज़ पेड फॉन्ट, एडोबी फॉन्ट का। जब आप सब्सक्रिप्शन लेते हो एडोबी क्रिएटिव क्लाउड का, तो एडोबी फॉन्ट्स में सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो मैंने वहाँ पर से उठाया, थोड़ा सा इसे एडजस्ट किया, बिकॉज़ ये आई मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा था, ये ऊपर उठा हुआ। तो मैंने सोचा कि इसी के बराबर में रख देते हैं ई को थोड़ा सा, और मैंने एज को थोड़ा आगे खींचा है। थोड़ा सा एडजस्टमेंट करने के लिए मैंने यहाँ पर इस तरीके से इसे बना दिया। एंड अगर हम चाहें तो हमारा जो टैगलाइन था ना, कहाँ गया, इसको भी यहाँ पर हम लिख सकते, बट मैंने डायरेक्ट फोटोशॉप में लिखा था अपना क्रिएटिव बनाते टाइम पे, कनेक्ट टू व्हाट्स नेक्स्ट, ठीक है। एंड इसके लिए मैं कोई सैंस सेरिफ फॉन्ट ले लूँगा। लेट्स सपोज प्रैग्मेटिका मैं ले लेता हूँ। तो मैंने ऐसा कुछ प्रैग्मेटिका का फॉन्ट ले लिया। बहुत सारा हम लोग काम कर सकते हैं, बट अभी के लिए ऐसा कुछ रख लेते हैं इसको। तो इसको मैंने यहाँ पर सेव कर लूँगा SVG में या PNG में, या फिर आप यहाँ से भी डायरेक्ट कॉपी करके फोटोशॉप में एज एन स्मार्ट ऑब्जेक्ट इसको ओपन कर सकते हो। उससे क्या होगा कि अगर आपको वहाँ पर एडजस्टमेंट करना है तो डबल क्लिक करके आप इलस्ट्रेटर में मूव कर जाओगे एंड यू कैन ईजिली एडजस्ट द फॉन्ट, एडजस्ट द लोगो। तो अभी देखो, मैंने ये क्रिएटिव प्रिपेयर किया है, लग ही नहीं रहा है कि किसी फेक ब्रांड के लिए प्रिपेयर किया। अभी मैं सब कुछ हाइड करता हूँ और मैं बताता हूँ कि मैंने कैसे प्रिपेयर किया। तो देखो, ये एक क्रिएटिव है जो कि मैंने पिंटरेस्ट से उठाया था। HP का कोई बढ़िया सा प्रिंटर था, मैंने वहाँ से उठा लिया। और आइडिया ये था कि इसकी इमेज को सिर्फ मैं यूज़ करूँगा। वैसे इफ़ यू वांट तो यू कैन जनरेट द इमेज फ्रॉम चैट जीपीटी या जेमिनाई या मिडजर्नी, कोई से भी AI टूल से जनरेट कर सकते हो। मैंने यहाँ पर जनरेट किया था
कुछ ऐसा रिजल्ट आया था, ये पेपर वाला मैंने किया था। ऐसा कुछ मैंने प्रिंटर वगैरह और भी डिज़ाइंस बनाए थे, तो ऐसे कुछ बड़े प्रिंटर्स निकाले थे। एंड ऐसे भी प्रिंटर्स आप निकाल करके काम अपना कर सकते हो, काफ़ी अच्छा रिजल्ट दे देगा, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, ऐसे सारे रिजल्ट ये दे रहा था मुझे, तो मैंने तो यहाँ पर टाइम बचाने के लिए कर लिया। वैसे अगर आप चाहो तो जेमिनी या ChatGPT से भी कर सकते हो। टाइम बचाने के लिए मैंने यहाँ पर सिर्फ किया था, क्योंकि मेरा ऑब्जेक्टिव था कि सिर्फ आपको बताओ कैसे करना है। मैंने क्या किया, सिंपली लासो टूल लिया एंड इनको ऐसे जा करके मैं सब कुछ सेलेक्ट करके शिफ्ट होल्ड करके ऐसे करूँगा। एंड जो भी चीज़ें एक्स्ट्रा लिखी हुई हैं ना, मैं उन्हें यहाँ पर से हटा दूंगा। वैसे आप चाहो तो इन्हें भी हटा सकते हो, और चाहो अगर तो सिर्फ इस लोगो को हटा सकते हो, क्योंकि यहाँ पर हमें काफ़ी क्लियर स्पेस मिल रहा है। तो जब काम कर ही रहे तो सबको कर देते हैं। ऐसे मैंने जा करके जनरेटिव फिल कर दिया। इतना करने के बाद हमें ये हमारा इमेज मिल जाएगा। अब आप चाहो तो दोनों को कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर दो। यहाँ से रास्टराइज लेयर करके मैं यहाँ से बैकग्राउंड रिमूव पे क्लिक करूँगा तो हमारे बैकग्राउंड हट जाएगा। तो बैकग्राउंड हटने के बाद यहाँ पर से लोगो भी हट जाएगा, क्योंकि मैंने वहाँ पर जनरेटिव फिल कर रखा था। और भी तरीके हैं हटाने के। टेक्स्ट अगर चाहते तो हटा भी सकते थे, कोई ज़रूरत नहीं थी वैसे, बट मैंने हटा दिया क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा खाली टाइम था। तो यहाँ पर मैंने अपना प्रोडक्ट साइड में पंच कर रखा है। एंड मेरा कुछ देखो, क्रिएटिव तो आपको ही बनाना है, बिकॉज यू आर अ डिज़ाइनर। और अगर आप ये भी सोच रहे हो कि हमारा AI हमारे लिए क्रिएटिव भी बना देगा, हम सिर्फ उसे पोर्टफोलियो में लगा लेंगे, तो भैया यू आर नॉट अ डिज़ाइनर, आपको काम सीखने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बनाऊँगा इसका बेस। तो बेस बनाने के लिए मैंने सिंपली पेन टूल लिया P से, एंड यहाँ पर से कुछ ऐसे मैंने रफ सा ऐसे बेस प्रिपेयर कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पर स्ट्रोक पे मैं जा कर के ऑफ कर दूंगा एंड फिल पे जा कर के मैं वाइट कर लूँगा। मेक श्योर दैट इट इज़ शेप, पाथ पे ना हो। पाथ पे होगा तो ये ऑप्शन नहीं आएंगे। शेप पे करके मैं यहाँ पर जो भी हमें फील्ड बनाना है ना, बना दूंगा उसे, और उसे लेकर के चला आऊँगा सीधे से अपने प्रिंटर के पीछे। मैं यहाँ पर एक बैकग्राउंड ले रहा हूँ जिससे कि आपको विजिबल हो। तो यहाँ पर मैंने शेप बना दिया। अभी देखो, यहाँ पर मैंने जो शेप बनाया ना, अभी मुझे सामने वाला बनाना है, तो काफ़ी प्रिसाइजली जूम करके मैं यहाँ से एक ऐसा बनाऊँगा, शिफ्ट होल्ड करके नीचे आऊँगा एंड यहाँ पर से कुछ ऐसे बना दूँगा। ठीक है, अभी फिर यहाँ पर स्ट्रोक को करेंगे ऑफ, फिल को करेंगे ऑन, एंड इसको मैं नीचे ही रखूँगा, अपने इस वाले शेप के नीचे लेयर पे रखूँगा। तो ऐसा कुछ बन जाएगा। अभी देखो आप इस तरीके से बन रहा है, बट अभी बहुत अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि रियलिस्टिक नहीं लग रहा है ये हमें। तो मैं यहाँ पर एक न्यू लेयर लूँगा एंड ऑल्ट होल्ड करके इसको मैं क्लिप कर दूँगा। B प्रेस करेंगे एंड इसको मैं सॉफ्ट कर लूँगा इस तरीके से। वैसे अगर सॉफ्ट आप ऐसे नहीं कर पा रहे हो, ऑल्ट होल्ड करके माउस को राइट बटन होल्ड करके आप लेफ़्ट राइट करोगे तो ब्रश के साइज़ को हम छोटा बड़ा कर सकते हैं। ऊपर नीचे करेंगे तो हार्ड एंड सॉफ्ट कर सकते हैं। ब्रश सॉफ्ट करके मैं D प्रेस करूँगा जिससे कि डिफ़ॉल्ट कलर में रहे, एंड ओपेसिटी को बहुत ज़्यादा कम कर लेंगे। मुझे हल्का सा बस शैडो लगाना है यहाँ पर, कुछ इस तरीके से। अभी लग रहा है ना रियलिस्टिक, और भी ओपेसिटी डाउन कर लेंगे। अभी हमारा ये रियलिस्टिक ऐसे लुक देने लगेगा जैसे हम लोग इसे बनाएंगे, तो कुछ इस तरीके से बन करके निकलेगा। तो ये हमारा बेस और एक टेबल जैसा पैटर्न रेडी हो गया। इसको मैं हाइड कर देता हूँ अब। और इसके बैकग्राउंड पे मुझे ऐसा दिखाना था कि ये रूम में ही रखा हुआ है। मुझे ऐसा कुछ नहीं दिखाना था कि बैकग्राउंड पे एकदम सॉलिड कलर है। इफ़ यू वांट यू कैन डू दैट आल्सो, बट मुझे यहाँ पर दिखाना था कि ये रूम में रखा हुआ है। तो मैंने यहाँ पर से पिंटरेस्ट से या फ्री पिक से, आई डोंट नो फ्रॉम वेयर, मैं यहाँ पर एक इमेज लेकर के आया। अब देखो हमारा फोकस प्रोडक्ट पे है। जब आप कैमरे से फ़ोटो क्लिक करते हो तो आप नोटिस करना कि पीछे की चीज़ें ब्लर होती हैं, जैसे कि यहाँ पर भी आ रहा है, जो मेरा फेस है वो फोकस में और पीछे की चीज़ थोड़ी सी ब्लर है। तो मुझे वही इम्पैक्ट यहाँ पर देना था। इसको कन्वर्ट कर लेंगे स्मार्ट ऑब्जेक्ट पे। विल गो टू फिल्टर, ब्लर एंड सेलेक्ट करेंगे गॉसियन ब्लर। अब गॉसियन ब्लर का अमाउंट जो है वो है अराउंड 3 पिक्सल्स के अराउंड। तो अभी देख रहे हो आप, ये फोकस हमारा सारा का सारा इसी प्रोडक्ट पे। अब इस प्रोडक्ट के नीचे मैं आऊँगा, थोड़ा सा शेडो बनाऊँगा B ब्रश टूल से, बस हल्का हल्का सा शेडो मैं यहाँ पर बना दूँगा। तो हमारा प्रोडक्ट वगैरह यहाँ पर रेडी हो जाएगा। और अब लेकर के अपना लोगो, मैं इसी को डायरेक्ट यहाँ से कॉपी करके कॉपी एंड यहाँ पर आकर के पेस्ट करूँगा। तो ये कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट में हम जा कर के पेस्ट कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से यहाँ पर आ जाएगा। ऑलराइट, तो इसको मैं बहुत छोटा कर लूँगा
यहाँ पर प्लेस कर दूंगा। मैं ऑलरेडी लेकर के आ चुका हूँ, बट मैं टैगलाइन मैंने फ़ोटोशॉप में लिखा था, तो मुझे सेपरेट यहाँ पर एक्सेसिबिलिटी मिल जाती है इसे मैनेज करने की। अगर आप चाहो तो वहाँ पर से भी कर सकते हो। बाय द वे, जब आप क्लाइंट के लिए काम बनाओगे तो वो तो लोगो आपको देगा, तो उसके अकॉर्डिंग आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, बट अभी के लिए ऐसे हम लोग काम कर सकते हैं। लग रहा है कि हाँ किसी टेक ब्रांड का है और फ्यूचरिस्टिक कोई ब्रांड है, उसी का लोगो लग रहा है। अभी देखो यहाँ पर जैसे HP का था ना, मैं सोचा कि नेक्सिस का भी लोगो यहाँ पर होना चाहिए, जिससे कि प्रॉपर फील आए कि हाँ इसी ब्रांड का प्रिंटर है। तो यहाँ पर मैं एक लोगो लेकर के आऊँगा अपने ब्रांड के ऊपर। इसको मैंने काफ़ी तरीके से एडजस्ट कर रखा है। इस पर मैंने डबल क्लिक करके कलर ओवरले डाल रखा है। पहले ये दूसरे कलर का था, बट इसको मैंने हल्का सा ब्लैक कलर पे कर रखा है, कलर कोड रहा है ये। इसको मैनुअली कंट्रोल होल्ड करूँगा मैं, एंड जिससे कि यहाँ पर ये बाउंडिंग बॉक्स एंड एंकर पॉइंट्स वगैरह आ जाए, और फिर इसको मैं ऐसे करके 1 by 1 नोड मैं इसको ऐसे एडजस्ट कर लूँगा। जो भी जैसा भी हो, एक सबसे बेस्ट तरीका होता है कि इसको आप ऊपर वाले एज पर लेकर के आओ। अब ये जो लाइन है ना, इसी के अकॉर्डिंग इसे एडजस्ट करना है। ये कुछ ऐसे था पहले, फिर मैंने इस लाइन के अकॉर्डिंग इसे एडजस्ट किया, एंड फिर चुपचाप आप लेकर के इसको नीचे चले जाओ शिफ्ट होल्ड करके। तो ये प्रॉपर उसी प्रोपोर्शन में, उसी साइज़ में, रेशियो में वो नीचे आएगा। ठीक है, तो ये लग रहा है कि हाँ किसी ब्रांड का लोगो है, और ब्रांड का लोगो इस प्रिंटर पर लगा हुआ है। इतनी छोटी चीज़ों पे इतनी माइन्यूट डिफरेंस पता नहीं चलते, तो यहाँ पर आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। हमारा प्रोडक्ट रेडी है, हमारा लोगो रेडी है, हमारा सीन पूरा रेडी है। अब डाल देंगे अपना जो भी टेक्स्ट है। मैंने टेक्स्ट किसी और प्रिंटर के पिंटरेस्ट से उठाया था, किसी और प्रिंटर का ऐड था क्रिएटिव, वहाँ से मैंने उठाया था, और फिर मैंने उसको यहाँ पर लगा दिया। मैंने डाल दिया यहाँ पर अपना वेबसाइट, एंड फॉन्ट का नाम है प्रैग्मेटिका, तो उसी से मैच करते हुए मैंने डाला है। एंड बाकी मैं अपना सारा टेक्स्ट यहाँ पर डाल दूँगा, शार्प प्रिंट, फास्ट रिजल्ट्स एंड ज़ीरो कॉम्प्रोमाइज़। एंड इसका मैंने एक रेक्टेंगल रेडी किया था कुछ इस तरीके से। एंड ये जो हमारे फीचर्स लिखे हुए हैं ना, ये मैं थोड़ा सा डाउट में था कि इसको डालूँ कैसे, तो मैंने कुछ इस तरीके से यहाँ पर डाल दिया, एंड हमारा क्रिएटिव रेडी हो जाता है। अब इस तरीके के क्रिएटिव आप अपने ब्रांड के लिए बनाओ, डिफरेंट तरीके से बनाओ। और मैंने यहाँ पर दिखाऊँ तो मैंने कई सारे क्रिएटिव बना रखे हैं इसी तरीके से। दूसरा वाला ये मैंने बनाया है, ये पता नहीं कैनन का प्रिंटर था या कौन सा प्रिंटर था। और इसी तरीके से तीसरा मैंने यहाँ पर कुछ इस तरीके से बनाया था, AI से इमेज जनरेट करके बनाया था। यहाँ पर कोई और ब्रांड का लिखा हुआ था, यहाँ पर देखो आप, तो एक किसी और ब्रांड का नाम लिखा हुआ था, इस पे एक्स प्रिंटर करके लिखा हुआ था। मैंने यहाँ पर चेंज कर रखा था स्मार्ट ऑब्जेक्ट से, एंड फिर मैंने नेक्सिस का डाल दिया यहाँ पर नाम। तो एज अ पोर्टफोलियो ये काम अच्छा करेगा, एंड आपके क्लाइंट को भी पता चलेगा आपके काम के बारे में। यहाँ पर एप्सन लिखा हुआ है, ये मैं करके दिखाता हूँ कि मैंने कैसे किया और कैसे करना है आपको। सीधा ऐसे, तो मैं से यहाँ पर रेक्टेंगुलर मार्की टूल से सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आपका पेड फोटोशॉप है तो यहाँ पर से जनरेटिव फिल सेलेक्ट कर लेना, अगर नहीं है तो आप यहाँ से कंटेंट अवेयर फिल पर भी जा सकते हो। कंटेंट अवेयर के लिए आपको यहाँ पर से पहले रास्टराइज करना पड़ेगा, और फिर आपका कंटेंट अवेयर फिल अनलॉक हो जाएगा, तो आप यहाँ पर से यूज़ कर सकते हो कुछ इस तरीके से। विल हिट ओके, बट आई थिंक ये उतना अच्छा रिजल्ट देगा नहीं भाई। कंटेंट अवेयर फिल जब से मैंने ये यूज़ करना शुरू किया है जनरेटिव फिल, तब से नहीं मज़ा आता इसको यूज़ करने में। वैसे अगर चाहो तो कुछ और तरीके भी कर सकते हैं हम लोग, जैसे कंटेंट अवेयर क्लोन स्टैम्प टूल हम लोग लेंगे, तो यहाँ पर से हम लोग इसे ऐसे कर सकते हैं एडजस्ट, कुछ इस तरीके से हम एडजस्ट कर सकते हैं, हमारा काम चल जाएगा। बट यहाँ पर देखो तो शेडो वगैरह सही से नहीं बना पा रहा है, तो उसको एडजस्ट करने के लिए हमें जनरेटिव फिल से ही काम करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग रहेंगे रेक्टेंगुलर मार्की टूल पे, एंड राइट क्लिक करके मैं कर दूंगा जनरेटिव फिल। थोड़ा सा टाइम लेगा, फिर ये उसे एडजस्ट कर देगा। सो एज यू कैन सी, इसने यहाँ पर इसे रिमूव कर दिया है। इफ़ यू वांट यू कैन सेलेक्ट दीज टू लेयर्स एंड कन्वर्ट इट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट, सो दैट आपको डिफरेंट लेयर सेलेक्ट ना करने पड़े इसे मैनेज करने के लिए। अभी देखो हमें करना क्या है, सिंपली इसी लोगो को उठा करके यहाँ पर ले आना है, ऑल्ट होल्ड करके एक कॉपी बना के, एंड यहाँ पर इसे प्लेस करना है। अब इसको उस प्रोपोर्शन में हमें छोटा करना है जिस प्रोपोर्शन में हमारा पहले वाला लोगो था, तभी ये अच्छा लगेगा। यहाँ पे मैंने छोटा कर दिया, हिट करेंगे ओके, एंड ये ऑलरेडी इस लगने लगा कि इसी ब्रांड का पार्ट है। कहीं कहीं पर आपको ड्रॉप शेडो या फिर बेवेल एंड एम्बोस करने की भी ज़रूरत होती है, जिससे कि उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का पार्ट लगे। और अभी ये सही लग रहा है कि हाँ
इसी ब्रांड का लोगो लगा हुआ था उस पर। तो इसको मैं यहाँ पर ऐसे डाल दूंगा एंड आपका काम हो जाएगा। एंड आप इसको एक्सपोर्ट करके अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हो, मजा आ जाएगा भाई। अभी तो मैंने ये सिर्फ एक ही ब्रांड के लिए बताया, इफ़ यू वांट तो आप कई सारे ब्रांड जैसे स्किन केयर ब्रांड, शैम्पू, आप कोई एडिटेक ब्रांड के लिए क्रिएटिव ऐसे क्रिएट कर सकते हो। सी आपका क्लाइंट सिर्फ आपके काम के लेवल को चेक करना चाहता है कि हाँ आपके ऊपर पैसा लगाने लायक है या नहीं। ज्यादातर क्लाइंट के साथ जिनके साथ मैंने काम किया है वो ये नहीं देखना चाहते कि आपने पास में किस किस ब्रांड के साथ या किसके किसके लिए डिजाइन क्रिएट कर रखा है। बहुत कम ही बात होती है जो कि वो ऐसी चीजें देखना चाहते हैं। बाकी वो आपके काम का लेवल सिर्फ चेक करना चाहते हैं और उन्हें आपको प्रूफ देना पड़ेगा। और आई थिंक आज के टाइम पे एआई को यूज करके इस तरीके से क्रिएटिव बनाना सबसे बेस्ट तरीका है अपने काम को प्रूव करने के लिए। सो दैट इज गाइज फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना। एंड चलता हूँ, फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। आपके कोई डाउट्स हो तो कमेंट करके बताना, और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हो तो वो भी कमेंट करके बताना। मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग और बाय।